आमच्या नेतृत्वाने चौथ्यांदा पूर्व नागपूरमधून विधानसभेची उमेदवारी दिली आहे। मी आमचे नेते नितीनजी गडकरी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मनापासून मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो। पूर्व नागपूर हा 10 वर्ष पहिले कसा होता आणि 10 वर्षाच्या नंतर पूर्व नागपूर कसा आहे आणि जनतेला बी माहीत आहे। सगळ्या आमच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी बी खूप मेहनत घेतली आणि म्हणून आपला हा पूर्व नागपूर आज विकासाच्या मार्गावर फार मोठ्या प्रमाणात विकासाचा मॉडेल म्हणून पूर्व नागपूर ठरला आहे। आणि म्हणून पक्षाच्या नेतृत्वाने घेतलेला निर्णय आणि जनतेचा आशीर्वाद आमच्या सगळ्यावर आहे आणि निश्चित स्वरूपात आम्ही चौथ्यांदा भी भाजपा झंडा गाड़ू। नहीं, विपक्ष के लोगों ने इतने साल राज करने के बाद कौन सी योजना लाई, जरा उन्होंने वो तो बताना चाहिए। पुराना रिकॉर्ड छोड़ो, 2009 से लेकर तो 2014 तक का उनकी सरकार थी। बीच में 2.5 साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार थी और एक भी प्रोजेक्ट, एक भी ऐसी योजना तुम बताओ कि जो ये उन्होंने जनता के हित में लाऊंगा, एक आधा प्रोजेक्ट लाऊंगा। जो कभी काम ही नहीं करते वही ज़्यादा बड़बड़ करते हैं। और इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा पवार ने अपने बहनों को कुछ तो भी सहकार्य करना, और इसलिए ये लाड़की बहन योजना के साथ साथ अनेक प्रकार का योजना भी महाराष्ट्र के अंदर लागू किया। अब कांग्रेस के पेट में दुखने लगा है कि लाड़की बहन योजना की वजह से कहीं हमारी दुकानदारी तो बंद नहीं होंगी, और इसलिए उनके पेट में दुखने लगा है। और उन्होंने विधानसभा में भी उसका विरोध किया, हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी उनको वहाँ से उनकी पिटीशन खारिज किया। अभी जनता में जाके बोल रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम ये लाडली योजना बंद करेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर शहर में इतना उत्साह बहनों के अंदर है। गोर गरीब बहनों को 1500 रुपये महीना जो बोला था सरकार ने, राखी के पहले किस्त आएंगी, राखी के पहले आई, सेकंड टप्पा आया, थर्ड टप्पा आया, फोर्थ टप्पा भी आया, यानी बहनों के इसमें नवंबर का एडवांस भी के रूप में अभी तक उनको 7,500 रुपये मिले और बहना बड़ी खुश है। और निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि ये कांग्रेस वालों की इससे दुकानदारी विधानसभा में बंद होगी। आज ने देखा होगा कि 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और राज्य के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद केंद्र और राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट किए, इतने बड़े पैमाने पर गडकरी साहब के माध्यम से पूरे देश के अंदर रास्तों का जाल बिछा। तो क्या ये रोजगार की संधि नहीं है? अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आते तो वहाँ रोजगार नहीं मिलता। अब इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। 9 बजे हो गया तो उनका टप्पर 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 चालू होता है, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया इसका उदाहरण वो एक भी नहीं दे सकते। इसलिए वो बेगरत आरोप लगाने का काम करते, उनको जनता निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। पूर्व नागपुर ये विकास का मॉडल के रूप में आज लोग देख रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि 10 साल पहले पूर्व नागपुर कैसा था और 10 साल के बाद का पूर्व नागपुर कैसा है, क्योंकि कांग्रेस का 45-50 साल से कांग्रेस का ही पूर्व नागपुर में राज था और कांग्रेस के अनेक नेता इस नागपुर शहर ने दिए, पूर्व नागपुर ने भी दिया। 25 साल आमदार थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में 13-14 साल उन्होंने बिताए, लेकिन पूर्व नागपुर को उन्होंने अंधकार में छोड़ा था। और इसलिए कांग्रेस की यह परंपरा है कि मत लो, सत्ता हासिल करो, लेकिन विकास के काम में वो जीरो रहती। और इसीलिए हम लोगों ने जो लगातार, क्योंकि 14 से लेकर 19 तक का और ये हमारे 2 साल, 7 साल के अंदर नागपुर शहर का भी चित्र बदला है और पूर्व नागपुर का भी विकास के माध्यम से चित्र बदला है। जब हम 7 साल में बदल सकते तो उन्होंने 50 साल में क्या किया वो तो उन्होंने बताना चाहिए। पुराना छोड़ो, लेकिन इन 2.5 सालों के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार रहते हुए नागपुर में और भी मंत्री थे, उन्होंने एक आधा प्रोजेक्ट, एक आधा काम तो उन्होंने बताना चाहिए। और इसलिए हम विकास
विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। वो कौन से मुद्दे पर लड़ेंगे उसको मुझे मालूम नहीं। उनका काम ही आश्वासन देना, ठोकना मारना, लबाड़गिरी करना, ये उनका धंधा ही है। लेकिन हम विकास के रूप में हम काम करते हैं और पूर्व नागपुर ये विकास का मॉडल ठहरा हुआ है। परिवर्तन यात्रा निकालना, परिवर्तन यात्रा निकालते समय वो क्या करने वाले हैं, कुछ तो उनके पास विजन होना, कुछ तो डेवलपमेंट का विजन होना। बड़े बड़े कटआउट लगाना, बड़े बड़े पोस्टर लगाना, पूर्व नागपुर बदलना है तो क्या हमने जो ब्रिज बना उसके ऊपर क्या वो मार्बल लगाने वाले, हमने जो सीमेंट के रोड बना उसके क्या वो कोटा लगाने वाले। उन्होंने कुछ तो भी अपना विजन तो रखना चाहिए। उनके नेता, जिन नेताओं के भरोसे वो राजकारण करते, उन नेताओं ने तो 25 साल पूर्व नागपुर को धोखा दिया। तो वो क्या उनकी यात्रा हुई, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन विकास का विजन उनके पास क्या है वो उन्होंने सामने रखना चाहिए।